नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2025 और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन है। ये कोई और कोल्ड स्टोरेज नहीं, शीतल शीतालय का उद्घाटन समारोह चल रहा है साहब। और ये चांद शीतालय के जो ऑनर महोदय हैं उन्हीं का कोल्ड है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शीतला शीतालय का उद्घाटन समारोह आज है और हमारे साथ सभी किसान भाई और मैनेजर साहब, व्यापारी महोदय सभी लोग हैं। इनसे आलू की जो उत्सुकता है किसान के अंदर कि प्रोडक्शन कैसा है इस साल, क्या 2024 वाले रेट इस साल मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कैसा प्रोडक्शन होगा, कोल्ड भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा होगी। बड़े ही अनुभवी लोग, ये चेहरा आपको जाने पहचाने दिखाई दे रहे होंगे। हमारे मैनेजर साहब संजय भैया, अनूप भैया और हमारे साथ आपका शुभ नाम साहब? नीलू जी। आपका? सरमन अली। तो भैया और हमारे मैनेजर साहब शीतला शीतालय के, आपका शुभ नाम भैया? अजय राजपूत जी। और आपका साहब? राजीव यादव। आपका भैया? नीलेश। आपका साहब? सभी लोग आलू वर्ग से जुड़े हुए। अब एक एक करके चर्चा करेंगे कि आलू की क्या स्थिति बनने वाली। सबसे पहले नीलू जी से ही पूछेंगे, भैया आलू की फसल को किस तरीके से देखते हैं, इस साल कैसी फसल लग रही है? फसल तो बढ़िया है। फसल बढ़िया है। क्या लगता है पिछली साल की अपेक्षा इस साल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा। उसका कारण है मौसम का भी साथ है इसमें। मौसम का साथ है। क्या ऐसा तो नहीं कि कच्ची फसल में जो हम लोग सोच रहे हैं कि कच्ची फसल में खुदाई कम हुई, आप किस तरीके से देखते, क्या कच्ची फसल में हकीकत खुदाई कम हुई? हाँ, हुई है। हैं भैया? हुई है। खुदाई कम हुई। पिछले साल से कम हुई खुदाई। उसका क्यों किसान ने कम खोदा, इसका क्या कारण रहा? कुंभ की वजह। आलू मतलब जाएगा। हाँ, मतलब कुंभ दिमाग में चलता रहा कि कुंभ की वजह से 1000 रुपए से नीचे आलू आएगा नहीं। ये बिल्कुल नीलू जी की बात सही है कि कहीं ना कहीं कुंभ की वजह से दिमाग में एक बात चल रही थी किसान के कि आलू 1000 रुपए पैकेट से नीचे आने वाला नहीं है। फिलहाल जो है अब संजय भैया से सवाल करेंगे। संजय भैया को जरा फोन आ गया कि क्या स्थितियां बन रही हैं। अनूप भैया आज बोलेंगे। अनूप भैया बताओ, मैनेजर साहब से बात। अनूप भैया आप बताओ। सबसे पहले ये बताओ भैया, इस साल प्रोडक्शन कैसा दिख रहा है? बढ़िया है। क्या जो नीलू भैया कह रहे हैं कच्ची में खुदाई कम हुई है, क्या हकीकत में खुदाई कम हुई? कच्ची में खुदाई कम हुई तो उसका असर क्या देखने को कुछ मिलेगा? स्टॉक होगा। मैनेजर साहब, आप तो चाहते हैं कि कोल्ड भर जाए, तो आपका तो भर ही जाएगा, तो क्या स्थिति बनेगी आगे, कुछ आपकी समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या स्थिति बनने वाली है? आलू का प्रोडक्शन मतलब अच्छा है। कोल्ड लगभग सही स्ट्रीम हो जाएंगे और जो 2024 की पोजीशन रही बिक्री में जी, संभवतः वो नहीं होगी, लेकिन उम्मीद है कि आलू इज्जत से बिक जाएगा। इज्जत से बिक जाएगा। क्या भैया अगर कोल्ड स्टोरेज 70 से 80% हो जाते हैं तो भरा कोल्ड माने कि कोल्ड भर गए? हाँ, कोल्ड स्टोरेज की मतलब संख्या के हिसाब से उसको आप भरा ही समझें। 70% अगर भर जाएं तो भरे माने जाएं। समझे? हाँ, आलू समझे कि आलू कम है। आलू कम नहीं है। हाँ। कुछ किसानों का ये मानना है कि कोल्ड स्टोर में डाल के ही बेचेंगे, कुछ कहते हैं कि खेतों में बेचना चाहिए। तो आपका क्या मानना, क्या खेतों में आलू को बेचना चाहिए या नहीं? इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है जी, जो खेतों में बेचा जाए जी, क्योंकि व्यापारी वर्ग जैसे नीलू भैया हैं, खुद व्यापारी, हाँ, अच्छे लोडर हैं। हाँ, इनको जो है बाहर से जो लोकेशन मिल रही है जी, वहाँ हर जगह आलू इस समय बहुतायत में है जी, और सब बाहरी बिक्री में फेंका जा रहा है। जी, मंडियाँ डाउन चल रही हैं। जी, इनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आलू रखें या न रखें। किसान बेचारा मजबूर होके कोल्ड की तरफ भाग रहा है और भागना भी चाहिए क्योंकि उसके पास टाइम थोड़ा कम है। क्यों? अगर सही टाइम से आलू खुदाई नहीं करेगा तो आने वाली जो जायद की फसल है वो नहीं पाएगा। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल मजबूरी है कोल्ड की तरफ जाने की। तो कोल्ड की तरफ जाने की मजबूरी है। संजय भैया, मैनेजर साहब कह रहे हैं किसान को बाहर की मंडियों में आलू पर्याप्त है। अच्छा, आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, क्या बाहर की मंडियों में
आलू पर्याप्त है, वहाँ मांग नहीं है या है अभी? मांग क्या, अपने कन्नौज फरगाबाद का आलू बंगाल पे डिपेंड रहता है जी। और बंगाल इस साल भरपूर है जी बंगाल आलू यूपी तक भेज रहा है जी और वहाँ रेट बहुत डाउन है जी और इसलिए जो है अब मतलब हम व्यापारी लोग जितना है सब जगह देख के तब देते हैं। जी। इस समय किसी व्यापारी ने भी आलू नहीं खरीदा, जी जब खरीदेगा नहीं। अच्छा, किसान को जब पिछली साल महंगा रेट मिल चुका है तो उसके 500-600 रुपये कोई मरता नहीं है, लेकिन उसके नज़र में नहीं आ रहा है। गोल्ड भले 400 में बेचे, लेकिन इस समय अगर 500 की बात करो तो किसान बात नहीं करेगा। 500 के बेचेगा नहीं किसान 500 में। किसान के मन में एक बात है कि 1000 रुपए पैकेट बिकना चाहिए। अच्छा, अदर स्टेटन में पंजाब में भी बढ़िया फसल है जी। एमपी में भी बढ़िया है जी। एमपी तो 50% गोल्ड हो चुके हैं जी। स्टोर वगैरह के, जी 50 से ऊपर हो चुका है वहाँ। और पंजाब भी पिछली साल से 22 है, 19 नहीं 21-22 है। और बंगाल तो भूदे जाता है। हालांकि हमारे तालिकग्राम के क्षेत्र में गोल्ड संबोधन ना खबरें भर पाओ, जी जी क्षमता बहुत बढ़ गई। पिछली साल से 8 लाख कैपेसिटी ज़्यादा है। 8 लाख बढ़ गई अपने तालिकग्राम क्षेत्र में। मतलब जो पिछली साल खाली रहे थे जी अब बात बाकी नए बन गए। हाँ। लगभग 8 लाख पैकेट और हुए तब तब पूरे कोल्ड भर पाए। पूरे भर पाए। तो जिसकी बढ़िया गुडविल है वो तो भर लेंगे। जी तो आपका कहना है बंगाल का असर यूपी में देखने को मिलेगा? मिलेगा पूरा। और ये अपने कन्नौज देखिए, आगरा सिरसागंज ये तो साउथ पर डिपेंड होता है जी और कन्नौज फरगाबाद बिल्लौर इधर बाराबंकी वगैरह ये सब मतलब इसकी मंडी है भी मेन बिहार नेपाल। बंगाल में सस्ता है वो जा रहा बिहार में। जी। इस समय यहाँ के आलू कोई डिमांड ही नहीं है जी और फिर आलू के लिए कोई जान ही नहीं सकता कब क्या हो। कब क्या हो। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल करके आ रही कि बंगाल 350 रुपए पैकेट तक आ रहा है और नीचे और नीचे। और नीचे तो नीलू भैया बंगाल का असर बता रहे संजय भैया कि बंगाल का असर देखने को मिलेगा और बंगाल में 350 से नीचे आलू आ गया तो इसका यूपी पे क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? जो यूपी पर सब ये है, बांग्लादेश भी आलू भेज रहा है। पिछली साल बंगाल से बांग्लादेश आलू गया था। जी इस साल बांग्लादेश नेपाल से लेके जी अदर प्रांतों अपने जहाँ जहाँ उसका लोडिंग है वहाँ भेज रहा है। बांग्लादेश भी आलू भेज रहा है। बांग्लादेश भी आलू भेज रहा है। पिछली साल यहाँ से बांग्लादेश गया था, यहाँ से बंगाल गया था। बंगाल गया, बांग्लादेश बांग्लादेश गया था। इस साल कोई लोडिंग नहीं। तो इस साल लोडिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की लकीर है। अगर देखा जाए लोडिंग ना होना एक बहुत बड़ी चिंता है। अगर आप लोग खरीदेंगे तो भेजेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात यह है बिहार और बंगाल की लोडिंग ज़्यादातर है, बिहार और नेपाल की। नेपाल भी क्या बंगाल भेज रहा था? हाँ, नेपाल में आता है बांग्लादेश से आलू आ तो रहा है। बांग्लादेश से नेपाल आ रहा है। ये भी एक समस्या उभर करके सामने आ रही है। यानी कि यहाँ का प्रोडक्शन तो असर करेगा। सबसे बड़ी जो नीलू भैया का मानना है, संजय भैया जो कि व्यापारी हैं और बहुत अच्छे व्यापारी हैं, इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल उल्टा फेंक रहा है, बांग्लादेश उल्टा फेंक रहा है। ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। तो आने वाले समय में कुछ स्थिति ज़्यादा बढ़िया बनने वाली नहीं आ रही, समझ में आ रही। कोल्ड स्टोरेज तो भर जाएंगे आपकी नज़र में सर? हाँ, कोल्ड स्टोरेज भरना चाहिए पूरा। भर जाएंगे बाद में कुछ भी हो खुलने के बाद। हाँ, खुलने के बाद में बाजार क्या खुलती है ये बात की बात। ये बात एक बात। तो सर किस प्रकार की मैनेजर साहब सुविधाएं इस साल दे रहे हैं अपने किसानों को? इस समय सुविधाएं सब किसान के पाले में पड़ी हुई है। हाँ क्योंकि इधर कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। हाँ और जो भी अपना जो कोई नया कोल्ड बनाता है वो भरने के चक्कर में रहता है। जी तो इस साल जो है जो कोल्ड भाड़ा जो था उसमें भी 10 रुपये छूट दे दी गई है। हाँ और अब वापसी भी 10 रुपये मिल रही है। जी और किसान की बल्ले ही बल्ले है। बल्ले ही बल्ले है। कहीं बारदाना भी फ्री दे रहे हैं। हाँ, कुछ कोल्डों की हैं? गुडविल डाउन है। हाँ गुडविल खराब है। हाँ और बेचारे मजबूरी बारदाना दे रहे हैं। लेकिन ज़्यादा लालच में किसान को फंसना नहीं चाहिए हमारी समझ। हाँ, लेकिन लालच तो विनाश का कारण होता है। बिना हाँ लालच जो है विनाश का कारण होता है। हाँ, तो आपने क्या मतलब छूट की? हमने भैया वो सभी कोल्ड वालों के हिसाब से 10 रुपया वापसी दे रहे हैं। हाँ और स्टोर भाड़ा 140 रुपया पैकेट कर दिया है। 150 था ये चांद सीतालय की। अब बात करते हैं शीतला सीतालय के मैनेजर साहब से। मैनेजर साहब बहुत बहुत नमस्ते साहब। मैनेजर साहब ये बताइए आप किस प्रकार की सुविधाएं देंगे शीतला सीतालय में? भाड़ा 140 रुपये कर दिया गया जी 10 रुपये वापसी दे रहे हैं। तो क्या लगता है भर लेंगे कोल्ड सर? नया है नया है, कोशिश तो पूरी रहेगी।
अच्छा अच्छा अच्छा। आलू कैसा क्षेत्र में फसल कैसी दिख रही है आपको? आप बताइए बाबूजी, क्या सिस्टम चल रहा? नहीं नहीं, थोड़ा बोलिए, बोलने के लिए बैठाला हमने, बोलना पड़ेगा भाई। देखिए आनर महोदय ने तो कह दिया हम नहीं बोलते, मेरे किसानों से बुलवाइए, क्या समझे? तो आपको तो बोलना पड़ेगा। मतलब पिछले गत वर्षों से हम बराबर देख रहे हैं, जब से हम वीडियो बना रहे हैं, पिछले 450 में हाईलैंड बिक रही थी, तब भी आलू फेंका नहीं गया। इसके बाद 2700 में हाईलैंड बिकी, तब भी लोग कहते थे स्थिति खराब हो जाएगी, लास्ट में खराब हो जाएगी, लेकिन आलू इज्जत से बिका। जैसा कि मैनेजर साहब अभी भी कह रहे हैं कि सन 25 में भले ही कुछ डाउन बिके लेकिन इज्जत से बिक जाएगा। आपका क्या मानना है? हमारा मानना जो आप कह रहे हैं, हाँ, इज्जत से बिकेगा। मतलब भले ही कुछ कम रेट मिले किसान को, लेकिन इज्जत से किसान को दाम मिलेंगे और इज्जत से बिक जाएगा। बिकने वाला चांस अब नहीं आएगा, क्योंकि 150 करोड़ जनसंख्या है साहब, 140-45 करोड़, तो खाने वाले बहुत हो गए संजय भैया। हाँ, हर साल 8-10% तो बढ़ी जाते हैं, है भैया नीलू भैया कि नहीं? तो जिस हिसाब से खाने वाले बढ़ रहे हैं, हमें नहीं लगता कि अब आलू फिकने के चांस आएंगे कभी। नहीं फिकेगा नहीं, हाँ, फिकेगा कभी नहीं। अब फिकता तो फिर हर साल जब 1100 थोड़ा बहुत तो फिकता है। हाँ, हाँ, जो जिनका ज्यादा बड़ा रहता है तो वो भी फिका। महंगा होने के बाद तो आने वाले नहीं बिक रहा क्या? इस बार भी फिका। 600 रुपए कुंटल बिक रहा है आलू कानपुर मंडी, पुराना अब भी जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, हमारी पार्टी है 600 रुपए कुंटल उस दिन लिया, जी तो जी बिकने के बराबर तो हो ही गया जी। 600 वाले में 300 तो भाड़ा हो गया। हाँ, तो बिकता तो जब जितनी महंगा होने के बाद बिकता। 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही जानकार लोगों ने जो स्थिति थी वो बताई, लोकल के साथ साथ बाहर की मंडियों की भी बताई, और आने वाले समय में 25 में स्थिति बढ़िया हो। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी किसानों के लिए शुभ